आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करना जा रहे हैं, जिसका नाम है मोशन। ठीक है, क्या नाम है इसका? मोशन। तो मोशन में हमें क्या क्या पढ़ना है भाई? कि मोशन में सबसे पहले पढ़ना है कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो मोशन को हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। किसी भी चीज़ की दो स्टेट होती है, या तो वो मोशन में होगा या तो वो रेस्ट में होगा। ठीक है, या तो वो विरामावस्था में होगा, मतलब या तो कहीं रुका होगा या फिर चल रहा होगा। ठीक है, उसी दो स्टेट को सबसे पहले स्टेट जानते हैं कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट का मतलब कि इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और टाइम, कि अगर कोई वस्तु है, अगर वो समय के साथ या फिर अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने प्लेस को, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती है, मतलब पहले जहाँ पे थी कुछ देर बाद भी वहीं पे रहे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्टेट में है? रेस्ट स्टेट में है। ठीक है, देखिए कि इसकी डिफिनेशन ये है कि इफ ए ऑब्जेक्ट do not change its position with respect to and its surrounding, then the object is said to be in rest। क्या दिया गया है कि इफ ए बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो समय के साथ या फिर सराउंडिंग के साथ अपने प्लेस को चेंज नहीं कर रही है, मतलब कि अगर मैं अपने हाथ पे चाक रख दूं तो इस वक्त भी यहाँ पे है और 2-3 सेकेंड बाद देखोगे तब भी यहाँ पे ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो चौक है वो कहाँ पे है? वो रेस्ट स्टेट में है। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए कि अगर एक मूविंग व्हीकल की बात की जाए, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई अगर कार है वो मूविंग स्टेट में है, तो कुछ छोड़ पे देखोगे, कुछ टाइम पे देखोगे तो वो कुछ अलग प्लेस पे होगी, कुछ देर बाद देखोगे तो वो कुछ और स्थान पे होगी, कुछ अलग और प्लेस पे होगी, तो वो क्या है? वो तो मोशन में है। लेकिन रेस्ट का मतलब क्या होता है कि मान लो कि अ ट्री ऑन द अर्थ, ठीक है, कि अगर कोई एक पेड़ है, ठीक है, और वो कहाँ पे है? अर्थ पे, तो वो पेड़ किस स्टेट में है? रेस्ट। जैसे कि बिल्डिंग हो गई, ठीक है, चेयर हो गई, ये सब क्या है? अगर रेस्ट स्टेट में, अगर उसको कहीं पे रख के छोड़ दिया जाए तो वो किस स्टेट में भी रहेंगी? रेस्ट में ही रहेंगे। ठीक है, क्यों रेस्ट में है? कि भाई उस जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वो अपने स्थान को चेंज नहीं कर रहे हैं। अब भाई पेड़ जहाँ पे लगा दिया गया हो तो ये थोड़ी ना होता है कि कल आके देखोगे तो वो कहीं और चला जाएगा, है ना? तो क्यों नहीं कहीं और जा रहा है? क्योंकि वो रेस्ट स्टेट में। रेस्ट स्टेट का मतलब क्या है कि चाहे भले समय कितना भी चेंज हो जाए, ठीक है, समय चेंज हो जाए चलेगा, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या चेंज नहीं होनी चाहिए? उसकी पोजीशन जहाँ पे है वो वहीं पे रहना चाहिए। इसलिए अगर इस कंडीशन को वो फॉलो करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसे क्या बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में। ठीक है, इसी तरह होता है मोशन। देखिए मोशन क्या होता है? मोशन का मतलब कि कोई चीज़ गति में हो,
ठीक है, कोई चीज़ मूव कर रही हो उसे क्या बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, देखिए इसकी डिफिनीशन ये है कि इफ ए ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो समय के साथ साथ या फिर सराउंडिंग के हिसाब से अपने प्लेस को, अपने पोजीशन को, अपनी अवस्था को चेंज करती है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, गति अवस्था में है। फॉर एग्जाम्पल, a train running on its track, ठीक है, कि कोई ट्रेन अपने पटरी पे दौड़ रही है, ठीक है, तो वो ट्रेन किस स्टेट में है, वो मोशन में है, ठीक है। या फिर जैसे अ फ्लाइंग बर्ड हो गया, ठीक है, या फिर मूविंग कार हो गई, रनिंग बाईसाइकिल हो गई, ठीक है, ये सब क्या है, मोशन के एग्जांपल्स हैं। क्यों ये मोशन में है, किस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कोई चीज़ मोशन में होगी? कोई चीज़ मोशन में तभी होगी जब समय के हिसाब से, जैसे जैसे समय बढ़े उसकी पोजीशन भी क्या होती रहे, चेंज होती रहे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन में, ठीक है। वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होगी, किस स्टेट में होगी, मोशन में, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया। अब एक चीज़ तो हमें ये समझ में आ गया कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, ठीक है। हमें ये समझ में आ गया कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। अब हमें जानना है कि भाई अगर चीज़ रेस्ट में है तो ठीक है, लेकिन अगर मोशन में है तो वो किस टाइप के मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो एक चीज़ ये जानते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आखिर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन। देखो मोशन इज, या फिर डायरेक्ट समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट भाई मोशन में है तो वो मूविंग स्टेट में ही होगी, ठीक है। भले धीरे चले या तेज चले ये मायने नहीं रखता है, बस वो अपने पोजीशन को अगर चेंज कर रही है तो वो मोशन में है। अब वो किस हिसाब से चेंज कर रही है पोजीशन को, ये हम जानेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में, जैसे टाइम इंटरवल मतलब समय का अंतराल जैसे 5 सेकेंड हो सकता है, 10 सेकेंड हो सकता है, 15 सेकेंड हो सकता है, 0.1 सेकेंड हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या है, टाइम इंटरवल, मतलब दो समय के बीच का इंटरवल, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में, मान लेते हैं कि 5 सेकेंड टाइम इंटरवल, 5 सेकेंड हम लोग टाइम इंटरवल लेट कर लेते हैं, लेट द टाइम इंटरवल इज 5 सेकेंड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर अपने टाइम इंटरवल जो कि 5 सेकेंड हमने लेट किया है, देखो भाई टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है, हम अपने सुविधा अनुसार 5 सेकेंड मानते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में
अगर सेम डिस्टेंस को क्या करता है, सेम पोजीशन को चेंज कर, मतलब सेम डिस्टेंस चेंज करता है, तो फिर क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कि अगर कोई एक आदमी है, ठीक है, कोई एक आदमी है कि 5 सेकेंड में वो 10 मीटर चलता है। 5 सेकेंड में कितना चलता है, 10 मीटर, और फिर अगले 5 सेकेंड में 10 मीटर, फिर उसके अगले 5 सेकेंड में 10 मीटर, उसके अगले 5 सेकेंड में 10 मीटर, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, देखो भाई टाइम इंटरवल तो हमेशा फिक्स रखना पड़ेगा। टाइम इंटरवल के हिसाब से नहीं पता चलेगा भाई। मोशन की डिफिनेशन क्या आती है कि इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हमें हर चीज को किसके रिस्पेक्ट में देखना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। सब चीज का एनालिसिस किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। हमें हर चीज का एनालिसिस किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया सबको भाई। टाइम के हिसाब से नहीं बताएंगे कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, देखो अब अगर 5 सेकेंड में 10 मीटर, फिर उसके अगले 5 सेकेंड में 10 मीटर, फिर उसके अगले 5 सेकेंड में 10 मीटर, तो ये सेम टाइम इंटरवल जो कि 5 सेकेंड माना है, तो वो सेम डिस्टेंस चेंज कर रहा है, 10-10 मीटर चेंज कर रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किया, ये उसका रास्ता है, मान लो यहाँ 5 सेकेंड में 10 मीटर चला, ये 10 मीटर है, फिर अगले देखो भाई 0 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड में 10 मीटर, फिर 5 से 10 सेकेंड मतलब 10 - 5 सेकेंड हुआ ना, तो फिर ये इतना और 10 मीटर चला, फिर 10 से 15 गया, मतलब 10 सेकेंड से टाइम बढ़ के कितना हो गई, अब 10 सेकेंड से 15 सेकेंड हो गया। देखो टाइम इंटरवल तो सेम है। देखो 0 से स्टार्ट किया, जब टाइम स्टार्ट किया तो मान लो कि अपने घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त अपना स्टॉप वॉच ऑन कर दिया। तो जब टाइमर ऑन किया अपना, तो 0 से ऑन कर दिया, और जब 5 सेकेंड जैसे हुआ तो अपने देखा कि वो 10 मीटर चल दिया है। फिर जब उसका टाइमर 10 सेकेंड में पहुंचा तो उसने देखा तो फिर 10 मीटर चला, फिर अगले 5 सेकेंड में फिर 10 मीटर चला। तो अगर देखो तो टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन टाइम इंटरवल सेम होने के साथ साथ ये जो डिस्टेंस में चेंज आ रहा है ये भी क्या है, सेम है। ठीक है, डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है, चेंज इन डिस्टेंस, वो भी सेम है। तो अगर टाइम इंटरवल, फिक्स टाइम इंटरवल में चेंज इन डिस्टेंस की वैल्यू सेम आती है तो उस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, डिफिनीशन देख लेते हैं। समझ में आ गया सबको ना भाई, ध्यान से एकदम समझना, बिल्कुल इजी चीज है। डिफिनीशन इसकी ये है कि when a body covers equal distance in equal interval of time, then the body is said to be moving with uniform motion। ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे कि व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम टाइम इंटरवल के बीच अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लोग कहेंगे कि वो जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अच्छा, अब अगली पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगली पॉइंट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जानने से पहले हम एक चीज़ ये जान लेते हैं कि ग्राफ ऑफ ST ग्राफ ऑफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मतलब कि ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। ये मान लो कि टाइम इंटरवल है 5-5 सेकेंड का, 5, 10, 15, 20, 25। टाइम इंटरवल कितने का है? 5 सेकेंड का। और मान लो कि ये है 10 मीटर, ये है 20 मीटर, ये है 30 मीटर, ये है 40 मीटर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 सेकेंड में 10 मीटर चलता है और फिर अगले 5 सेकेंड में और 10 मीटर चलता है और फिर अगले 5 मीटर में और 10 मीटर चलता है, अगले 5 मीटर में और 10 मीटर चलता है, मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करता है। 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर। तो देखो ये जहाँ पे ही कोऑर्डिनेट्स डिस्टेंस और टाइम का इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो वो ओरिजिन से पास करेगा और ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ये जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ अगर बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, ओरिजिन से पास करता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अगर ग्राफ के माध्यम से भी पूछ दिया गया कि अगर मान लो कि ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये है हमारा टाइम, और इसी तरह ग्राफ बना दिया गया तो पूछेगा कि ये ग्राफ के माध्यम से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ग्राफ? तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि भाई ये जो ग्राफ है इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो डिस्टेंस और टाइम के बीच का ये रिलेशन है कि ये सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसलिए ये डिस्टेंस टाइम का कर्व बिल्कुल स्ट्रेट है। तो जब ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेट है इसलिए जो भी ऑब्जेक्ट होगी, जो भी ऑब्जेक्ट ने मोशन किया होगा वो यूनिफॉर्म मोशन किया होगा, ठीक है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, जब कभी भी स्ट्रेट लाइन बनती है तो इससे हम क्या समझ में आता है हमें कि वो जो मोशन हुआ है वो यूनिफॉर्म मोशन हुआ है, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन थी। तो देखो अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, फिर से समझते हैं पहले। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई बॉडी है, अगर सेम टाइम इंटरवल, देखो भाई हर चीज़ को टाइम इंटरवल से ही समझना है, ठीक है। टाइम इंटरवल समझना बहुत ज़रूरी है। टाइम इंटरवल हमेशा फिक्स रखना होगा आपको। कोई चीज़ की, किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमें उस टाइम इंटरवल को फिक्स करना होगा। हर चीज़ किससे एनालाइज करेंगे? टाइम इंटरवल को फिक्स करके, चाहे वो मोशन हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, स्पीड हो, ठीक है। अब भाई स्पीड भी क्या होती है? कैसे कहते हैं कि कोई चीज़ तेज चल रही है, कोई धीरे चल रही है। तेज या धीरे से क्या समझ में आता है? तेज का मतलब कम समय में ज़्यादा दूरी तय की गई होगी, और धीरे चलने का मतलब क्या हो गया? ज़्यादा समय में कम दूरी तय की गई होगी, ठीक है। लेकिन सब चीज़ किसके आधार पर बताया जा रहा है? समय के आधार पर। तो हर नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी किससे समझेंगे हम लोग? टाइम इंटरवल को। और टाइम इंटरवल हमेशा क्या करेंगे? फिक्स रखेंगे, ठीक है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन से हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में, किसी फिक्स टाइम इंटरवल में अगर वेरिएबल डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, वेरिएबल का मतलब सेम नहीं है, वेरी कर रहा है हर टाइम इंटरवल में, उसकी जो चेंज इन डिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो? बिल्कुल अलग अलग हो। तो उसे क्या बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। जैसे देखो कि एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये टाइम है, ये 0 से टाइम किसमें है? सेकंड में। ये 5 सेकंड, ये 10 सेकंड, ये 15,
20 25, 5 10 15 20 25। ये जो एक यूनिट है डिस्टेंस वो बराबर 5 सेकेंड है। ये भी 5 सेकेंड, ये भी 5 सेकेंड, ये भी 5 सेकेंड, ये भी 5 सेकेंड। तो मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड में 10 मीटर चलता है, फिर अगले 5 सेकेंड में 5 मीटर चलता है, फिर अगले 5 सेकेंड में 500 मीटर चलता है, फिर अगले 5 सेकेंड में 1 मीटर नहीं चलता है, फिर अगले 5 सेकेंड में 5 मीटर चलता है। तो देखो भले टाइम इंटरवल फिक्स है, 5 सेकेंड तो टाइम इंटरवल फिक्स कर दिया, लेकिन टाइम इंटरवल फिक्स करने के बावजूद भी जो चेंज इन डिस्टेंस आया वो अलग अलग आया। देखो पहले 10 मीटर चला 5 सेकेंड में, फिर 5 सेकेंड में 5 मीटर चला, फिर 5 सेकेंड में 500 मीटर चला गया, फिर 5 सेकेंड में 1 मीटर चल भी नहीं किया, फिर 5 सेकेंड में केवल 5 मीटर चला। ठीक है ना, ये देखो डिस्टेंस में कितने चेंजेस आ रहे हैं। तो ये नहीं कि एक चाल से चले, मतलब एक प्रॉपर वे में चले, इम्प्रॉपर वे में चल रहा है। कभी ज़्यादा डिस्टेंस चल रहा है, कभी कम डिस्टेंस चल रहा है, कभी एकदम तेजी से चल रहा है, कभी एकदम बंद हो जा रहा है, चल ही नहीं रहा है, 0 मीटर चल रहा है। तो अगर सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट चेंज इन डिस्टेंस की वैल्यूज आती हैं, मतलब अलग अलग दूरी कवर करता है, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, डिफिनीशन लिख लेते हैं इसकी। इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है, उसमें क्या था? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था, इसमें क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। अनइक्वल का मतलब इक्वल नहीं, भिन्न भिन्न हो, डिफरेंट वैल्यू हो। इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल, if a body covers unequal distances in equal interval of time, then the body is said to be moving with non-uniform motion। तो देखो, इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, हाईलाइट पॉइंट क्या है इसमें? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, भिन्न भिन्न डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, भले टाइम फिक्स हो, टाइम हमेशा फिक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तब हम ये कहेंगे कि वो जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफ के मदद से कैसे समझते हैं कि जैसे यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग समझे थे कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और उसमें अगर कर्व जो बना है वो ओरिजिन से हो तो एकदम स्ट्रेट लाइन बने, ठीक है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन बने, तो उसे हम लोग क्या बोल लेते हैं कि भाई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसलिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम ये समझते हैं कि जो भी बॉडी रही होगी, जिस बॉडी ने भी मोशन किया होगा वो यूनिफॉर्म मोशन किया होगा। अब ये समझते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनता होगा। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब देखो कि ये रहा हमारा टाइम इन सेकेंड, ये रहा हमारा डिस्टेंस इन मीटर,
ठीक है, समझ में आ गया। टाइम इंटरवल फिक्स लेना है। एक बात नोटिस कर लीजिए कि टाइम इंटरवल हमेशा फिक्स करके ही एनालाइज करना है कि वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो इक्वल है या फिर अनइक्वल। अगर इक्वल हुआ तो यूनिफॉर्म मोशन और अनइक्वल हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए टाइम इंटरवल फिक्स कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 5 सेकेंड टाइम इंटरवल। तो ये रहा 0, ये रहा 5, ये रहा 10, ये रहा 15, ये रहा 20, ये रहा 25 और मान लो कि ये रहा 10, ये 20, ये 30, 40, 50। मान लेते हैं कि पहले 5 सेकेंड में वो 10 मीटर चला, ठीक है। फिर अगले 5 सेकेंड में वो 20 मीटर चला गया। देखो अगले 5 सेकेंड में कितना चला, 5 सेकेंड में वो 10 मीटर चला है। फिर अगले 5 सेकेंड में कितना चलेगा, कह रहा है कि 20 मीटर चला गया। तो ये अगला 5 सेकेंड में कितना चला गया, अब यहाँ से 20 मीटर कहाँ पे चला गया जाएगा। देखो अगले 5 सेकेंड में कहाँ चला गया, वो 20 मीटर चला। तो ये रहा। फिर अगले 5 सेकेंड में वो कितना चला, बोलो। कह रहा है कि अगले 5 सेकेंड में वो चला ही नहीं, ठीक है। अगले 5 सेकेंड में वो चला ही नहीं, जहां था वहीं रह गया। मतलब 30 पे था तो 30 पे ही रह गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगले 5 सेकेंड में वो फिर 20 मीटर चला, फिर यहां पे आ गया। तो ये देखो किस टाइप का कर्व बन रहा है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा। इससे इस टेढ़े मेढ़े कर्व से हमें ये समझ में आता है कि ये जो मोशन हुआ है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में उसने अनइक्वल नहीं बल्कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अगर सेम टाइम इंटरवल में अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका वर्क ये रहेगा कि आप लोग आज जो भी पढ़ाया गया है उसका तो सबसे पहले आप लोग एक अच्छा सा एक नोट्स बना लेंगे, और उसके बाद इतना मतलब जितना आपको थियोरेटिकल पार्ट बताया गया है, एग्जाम्पल के साथ साथ जो बताया गया है उसको आप लोग बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, क्या बाई चेंजेस आ रहे हैं, क्या यूनिफॉर्म मोशन है, क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, रेस्ट और मोशन में अंतर क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें जानेंगे। और ये सब समझने के बाद आप लोग रेस्ट के 5 एग्जाम्पल, मोशन के 5 एग्जाम्पल, उसके बाद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बीच का अंतर क्या है थोड़ा अपने मन से समझ के लिखिएगा, ठीक है। समझ में आ जाए तो अच्छी बात नहीं है, तो अगले लेक्चर में आपसे इसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का 2-2 एग्जाम्पल आप लोग अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे समझ के बढ़िया से, ठीक है। समझ में आया। आप लोग उसको सेंड भी कर देंगे भाई, जो भी गलतियाँ रहेंगी आपकी बताई जाएंगे कि मतलब यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सही है, ठीक है। समझ में आ गया सबको, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।